Welcome back students to your ST class. So we were studying the second chapter of geography, that is the name of the chapter is interior of the earth. So open your textbook and go to page number 10. Page number 9 we have already done. So it's time to see the topic on page number 10. So in that geographical explanation we are going to see, while going from the earth's surface to its core, major changes occur in temperature and density. With respect to these two elements, the earth's interior can be divided into following layers. So the surface जहाँ पे हम रहते हैं वहां से लेकर नीचे नीचे मतलब अर्थ के सेंटर तक ये जो टेम्परेचर है उसमें बहुत मेजर चेंजेस है. सरफेस जहाँ पे हम रह रहे हैं जमीन पे वहां का टेम्परेचर से लेकर सेंटर एकदम नीचे के टेम्परेचर तक बात करें तो टेम्परेचर में चेंजेस है और उसी चेंजेस के बेसिस पर अर्थ को डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में. सबसे पहले आता है क्रस्ट, उसके बाद उसके नीचे मैंटल और उसके नीचे कोर. एक के नीचे एक ये है. सबसे ऊपर आता है क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे मतलब और अगर हम नीचे जाएंगे तो मैंटल और मैंटल से भी नीचे जाएंगे पूरा प्रॉपर सेंटर में जहां पे खत्म होता है वहां पे आता है कोर. तो ये 3 इंपॉर्टेंट डिविजन्स है. ठीक है, फिर ये 3 इंपॉर्टेंट डिविजन्स भी आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. नाउ सी द फिगर 2.1, उसमें आपको दिखेगा क्रस्ट. फिर से 2 टाइप के क्रस्ट है, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक तो ओशनिक क्रस्ट. ठीक है, मैंटल फिर से 2 टाइप के मैंटल है, अपर मैंटल और लोअर मैंटल. कोर फिर से 2 टाइप्स है, आउटर कोर और इनर कोर. So this is the important table. It may come for examination. So study it well. Figure 2.1 also can come for examination. So देखो वहां पे देखो 2.1 में नीचे वाला अर्थ का डायग्राम देखो. ब्लू कलर जो दिख रहा है वो क्रस्ट है, मतलब जहां पे सरफेस जमीन जहां पे हम रह रहे हैं, जिसपे हमारे घर है, हम रहते हैं, वो क्रस्ट है. अब वो क्रस्ट में भी 2 टाइप्स हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल और एक तो ओशनिक. कॉन्टिनेंटल मतलब जहां पे हम रहते हैं जमीन, और ओशनिक मतलब जो पानी का हिस्सा है, जैसे कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये जो ओशंस है वो भी जमीन पे ही है ना, बट वहां पे हम रहते नहीं है. इसलिए क्रस्ट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, जहां पे हम रहते हैं और जहां पे पानी है. समझा ब्लू वाला पार्ट. उसके बाद देखो मैंटल. मैंटल का जो ऊपर का हिस्सा है फर्स्ट वाला वो अपर मैंटल है और उसके अंदर जो है वो लोअर मैंटल है. ओके, अब कोर देखो, जो लाइट ऑरेंज कलर है वो आउटर कोर है और उसके अंदर एक डार्क ऑरेंज कलर का बॉल टाइप है वो इनर कोर है. तो ये सारे लेयर्स है अर्थ के. हम कहाँ पे है? ब्लू कलर का जो हिस्सा है क्रस्ट वहां पे हम है, और उसमें से भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे हम है. ओशन तो वाटर है, समझ रहे? तो अब हम देखेंगे क्रस्ट जो पहला पार्ट है उसका डीप एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे. क्रस्ट, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज इन सॉलिड स्टेट एंड इज कॉल्ड द क्रस्ट. अंडरलाइन that 2 sentences, very important. The thickness of the crust is not the same everywhere. Also underline this sentence. On an average, it is 30 to 35 kilometer 30 to 35 kilometer thick. The thickness of the crust below the continent is from 16 to 45 kilometer. 40 kilometer under the mountain ranges and then less than 10 kilometer under the oceans. So पेज नंबर 11 छोड़ दो, वहां पे कुछ नहीं है. पेज नंबर 10 पे फिर से आओ. सो क्रस्ट जो है वो अर्थ का सबसे ऊपर वाला लेयर है जहां पे हम रह रहे हैं. ओके, और वो कौन से स्टेट में? सॉलिड. बट ऑब्वियस सॉलिड है इसलिए हम रह पा रहे हैं. लिक्विड होते तो हम
फ्लोट होते, तो सॉलिड स्टेट है और उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। अब ये क्रस्ट का जो थिकनेस है वो हर जगह पे सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। अब कैसे है वो देखो, 30 to 35 किलोमीटर थिक है वो, जहां पे हम रहते हैं वो कितना थिक है, 30 to 35 किलोमीटर थिक। अब यहां पे आप देख सकते हैं इमेज 2.2 पे, देखो यहाँ पे प्रॉपर दिखाया है अर्थ कैसा है। ऊपर देखो ब्लू और ग्रीन कलर का जो दिख रहा है पार्ट, हाँ वो क्रस्ट है, 30 किलोमीटर एवरेज लिखा है देखो, जहां पे हम रहते हैं, जहां पे घर है और कहीं पे पानी भी है ब्लू कलर का, हाँ वहां पे हम रहते हैं। वहां से नीचे देखो मैंटल है, अपर मैंटल, जहां पे क्रस्ट खत्म होता है वहीं से अपर मैंटल शुरू होता है। अपर मैंटल जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे लोअर मैंटल शुरू हो रहा है। फिर आउटर कोर, आउटर कोर देखो लिक्विड स्टेट में है। फिर इनर कोर, आउटर कोर इनर कोर दोनों लिक्विड स्टेट में है। मैंटल सॉलिड स्टेट में है, अपर मैंटल भी और लोअर मैंटल भी। तो मैंटल तक का जो लेयर है वो सॉलिड है। जैसे ही मैंटल का लेयर खत्म होकर कोर का लेयर स्टार्ट होता है, लिक्विड स्टार्ट होता है। लिक्विड मतलब वो नॉर्मल लिक्विड नहीं है, लावा जिसको हम बोलते हैं लावा, वो है, दैट इज लावा, इसलिए वो रेड कलर में है, जो बहुत ज्यादा गर्म है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते इतना गर्म है। नाउ फिगर 2.2 इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फिगर। फिगर 2.2 और फिगर 2.1 एक्चुअली सेम है, सिर्फ फिगर 2.1 में बाहर से अर्थ को बताया है और फिगर 2.2 में प्रॉपर जैसे है इनर पार्ट वो बताया है। तो फिगर 1.2 एंड 2.2 बोथ आर important from the point of view of exam, both may come for the examination, so study it well. So अब देखो, the thickness of the crust below the continent is from 16 to 45 किलोमीटर। सो कॉन्टिनेंट वाला जो हिस्सा है क्रस्ट का वो 16 to 45 है। फिर माउंटेन 40 किलोमीटर अंडर द माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस में 40 किलोमीटर थिक है और ओशन रेंजेस में कम है, सिर्फ 10 किलोमीटर। इस तरीके से क्रस्ट का थिकनेस हर जगह पे चेंज हो रहा है, कॉन्टिनेंट में अलग, माउंटेन में अलग, ओशन में अलग। फिर से बोल रही हूं, क्रस्ट वो लेयर है जहां पे हम रहते हैं। उसके दो टाइप्स है, एक कॉन्टिनेंटल जहां पे हम रह रहे हैं और एक और ओशनिक जहां पे पानी है। नेक्स्ट, एज वी मूव डीपर अंडर द सर्फेस टेम्परेचर इंक्रीजेस। और जैसे जैसे हम क्रस्ट से नीचे जाते हैं मैंटल कोर की तरफ, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर मतलब गर्मी, वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है। आफ्टर दैट द रेट ऑफ increase in temperature reduces and again increases in the core. At the center of the earth, the temperature is around 5005 degrees Celsius to 6000 degrees Celsius. Just imagine, कोर का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। 100 डिग्री तक अगर पानी गर्म हो गया तो वहां से पानी बॉयल होना शुरू होता है, जिसमें हम हाथ, हमारा फिंगर भी डाल नहीं सकते हैं, इतना गर्म होता है 100 डिग्री पे ही। 100 डिग्री इज द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वहां से वाटर बॉयल होना शुरू होता है। तो जस्ट इमेजिन 6000 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना ज्यादा गर्म है। धरती का पेट जिसको हम बोलते हैं ना, एक्चुअली इट इज इन इंग्लिश इट इज नोन एज सेंटर ऑफ द अर्थ, कोर ऑफ द अर्थ। उस कोर में टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, जहां पे जाना हम सोच भी नहीं सकते, इम्पॉसिबल इट इज। The crust is the thinnest of all the layers when compared to mantle and the core. It can be divided into two sublayers. So underline this, the crust is the thinnest of all the layers. यहाँ पे देखो mantle देखो कितना मोटा है
और उसके नीचे कोर और भी ज्यादा मोटा है, लेकिन मैंटल और कोर के कंपैरिजन में रेड कलर का एरो देखो जहाँ पे अपर मैंटल लिखा है, उसके ऊपर जो क्रस्ट है, हाँ, वो देखो कितना पतला है। क्रस्ट बहुत ही पतला है कंपेयर टू मैंटल एंड आउटर कोर। तो यहां तक समझा है क्रस्ट क्या है। अब क्रस्ट के दो टाइप्स है, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आया है। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास।